हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये व्लॉग है मेरा एकादशी वाले दिन का, यानी कि संडे का दिन है और तारीख है 29। और अभी टाइम हुआ है 6 बजे के करीब का। तो मैं सारे घर को समेटने लगी हुई हूँ। जैसे सामान इधर उधर होता है तो उसको अपनी जगह पे रखना। हमारे घर में रोज़ी भी बहुत सारा काम फैला देती है। कोई सामान उधर उसके खिलौने होते हैं, कभी कहीं पड़े होते हैं, तो उनको भी उसकी जगह पे रखना। और यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए हैं, इनमें से भी वो पत्ते निकाल निकाल के गिरा देती है, तो उनको भी उसमें मुझे डेली ही लगाना होता है। और बच्चे आज घर पे नहीं हैं। बच्चों से पता ही है कि हाँ, कितने सारे काम घर में होते हैं। तो आज मुझे कोई ऐसा ज़्यादा जल्दी भी नहीं थी सुबह सुबह उठने की, क्योंकि अभिमन्यु मामा के यहाँ गया हुआ है और सूर्य अपने खेल के लिए बाहर गया हुआ है। तो दोनों बच्चों में से कोई सा भी बच्चा घर पे नहीं है और घर बड़ा ही सूना सूना दिखाई दे रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि खासकर कुछ काम ही नहीं है घर में। जबकि काम भी सारे हैं, लेकिन बच्चों की जो जल्दबाजी होती है ना सुबह सुबह काम करने की, जब बच्चे घर में होते हैं, बेशक बाहर भी ना जाएं और एक दूसरे से आपस में लड़ना झगड़ना वो सब होता रहता है ना, तो उस बीच में हमारा भी काम बहुत सारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं बस साफ़ सफाई कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि घर को अच्छे से क्लीन कर दूँ, इतना ज़्यादा कुछ भी काम नहीं है। और यहाँ पे मेरी रोज़ी भी ना बड़े ही उदास होके बैठी हुई है, क्योंकि बच्चे घर पे नहीं है। ये भी उनके साथ डेली सुबह सुबह खेलती है। तो यहाँ पे अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। पूरे घर को अच्छे से झाड़ पोंछ के साफ़ करूँगी। और आज जैसे मेरा व्रत है तो बाहर घूमने के लिए भी मैं सुबह नहीं गई हूँ। और अभी ना ऐसा कोई भी खासकर रूटीन मेरा नहीं बन पा रहा है। जिस तरह का रूटीन मेरा डेली का होता है, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, बाहर वॉकिंग करना, वो सब नहीं हो पा रहा है। जैसे शादी ब्याह भी चल रहे थे और वैष्णो देवी चले गए, फिर घूमना फिरना ये सब हो ही रहा था, तो उस बीच में रूटीन खराब हो रहा था। और ऐसा अक्सर सभी के साथ होता है। घर में ना ही कोई काम सही से हो पाता है, ना ही अपने लिए कुछ टाइम निकल पाता है, जब हम किसी दूसरे काम में व्यस्त होते हैं। जैसे कहीं बाहर आना जाना लग गया या घर पे कोई आ गया, तो अगले दिन का रूटीन ना वो होने वाला ही नहीं है जो कि हमारा डेली का रहता है। वो चेंज हो ही जाता है, क्योंकि रात में देरी से सोना, सुबह देरी से उठना, तो फिर वो रूटीन नहीं बन पाता, जो कि एक अच्छा बेस्ट रूटीन होता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिससे मेरे सारे काम एकदम टाइम पे होते हैं। आज मेरा व्रत है, लेकिन आज भी उठने में ना मैं लेट हो गई हूँ। इतनी जल्दी नहीं उठ पाई हूँ जितनी जल्दी कि हमेशा उठती हूँ। और यहाँ पे अब बस जल्दी जल्दी से पूरा डस्टिंग करके और उसके बाद लगा रही हूँ मैं यहाँ पे पोछा। और घर भी काफ़ी टाइम से अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रहा था। मतलब जो मैं महसूस कर रही हूँ कि हाँ, घर को मैं अच्छे से साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। दूसरे को देख के तो साफ़ ही दिखेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से जो सफाई दिखाई देती है ना, वो साफ़ सुथरा ही दिखाई देता है। लेकिन जो एक डीप सी क्लीनिंग होती है ना, जो कि सब चीज़ों को हटा के पोछा लगाना, डस्टिंग करना, एक एक चीज़ को झाड़ पोंछ के रखना, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो आज मैंने घर को बहुत अच्छे से साफ़ किया है और झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी, उसके बाद डस्टिंग की, और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और पोछा कुछ मैं मैजिक मॉप से भी लगा लेती हूँ और ये वाइपर से भी लगा लेती हूँ। वाइपर से थोड़ा जल्दी पोछा होके लग जाता है, क्योंकि इसमें टॉवल वगैरह का अगर हम पोछा रखते हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा साफ़ भी लगता है। कि टॉवल जो पुराने हो जाते हैं ना, उनको काट के मैं पोछे में ही यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे अब झाड़ू पोछा पूरा घर क्लीन वो सब मेरा हो गया है। और यहाँ पे अब मैं आँखों पे मारूंगी ठंडे पानी के छींटे, जिससे हमारी आँखों को ठंडक मिलती है और आँखें फ्रेश महसूस करती हैं। और जिनको डार्क सर्कल है ना, उनके डार्क सर्कल काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, अगर मुंह में पानी भर के और आँखों पे ठंडे पानी के छींटे लगाते हैं। फिर मुंह के पानी को निकाल देते हैं, 2-4 बार छींटे मार के, फिर पानी को निकाल देते हैं, फिर दूसरा पानी भरते हैं, फिर इसी तरह से छींटे लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है। आँखों में कोई दवाई डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर रेगुलर चश्मा लगा हुआ है तो उसे भी रेगुलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आँखें एकदम फ्रेश महसूस करती हैं। और यहाँ पे अब मैंने ये शीशा भी साफ़ कर दिया ऊपर। जैसे मैंने पानी के छींटे लगाए ना, तो उसके छींटे भी लग जाते हैं, तो इसलिए उसके बाद ही मैं ये शीशे को साफ़ करती हूँ, वॉश बेसन वाले को। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ऊपर। ऊपर आके थोड़ा सा घूमती भी रहूँगी और पौधों में पानी दूंगी, क्योंकि कई दिनों से मौसम ऐसे ही जैसे चेंज होता रहता है, थोड़ा कभी बारिश का हो गया, कभी तेज़ धूप हो गई, तो पौधों को कई दिनों से पानी नहीं दिया था। तो यहाँ पे पानी मैंने चला दिया है, बाल्टी टांग दी टोटी के ऊपर, और वो इतने भर जाएगी, इतने में 1-2 राउंड ले लूँगी। और रोज़ ही मेरे साथ साथ है। इसको बस ये रहता है कोई भी ऊपर जाए और मैं उनसे पहले पहुंच जाऊं। तो यहाँ पे इसे खेलने की लगी हुई है और मेरी तरफ ऐसे देख रही है कि कब मैं इसकी तरफ भाग के आऊँ और ये एकदम से भागे। तो ये देखो, ये इसी इंतजार में खड़ी हुई है। जैसे ही मैं इसकी तरफ आई ना, एकदम से भागने लगी कि मेरे पीछे भागो, यानी कि मुझे खिलाओ।
और यहाँ पे मुंह में ले ली है इसने एक डंडी। यहाँ पे एक मूढ़ी है जो कि टूटी हुई है, मतलब नीचे से उसमें से डंडियाँ निकल रही हैं। ये जो मूढ़ा रखा हुआ है इसमें से निकाल लेती है और उसको लेके भाग दिया कि मैंने मुंह में ये ले रखा है, मुझसे छीन लो। तो यहाँ पे बस मैं ये कर रही थी कि मैं इधर से आ जाऊँगी, इधर से आ जाऊँगी, तो जैसे ही मैं हाथ बढ़ाती ना एकदम से बैक हो जाती है। और मैं बस इसको खिला भी रही थी, खुद भी इसके साथ खेल रही थी और पौधों को पानी दे रही थी और बीच बीच में एक दो राउंड भी अपना लगा रही थी कि जिससे थोड़ा सा घूम लूँ। और यहाँ पे इसने ना बहुत सारे पौधे तो मेरे ख़राब कर दिए हैं, जैसे ये भाग दिए ना, बंदरों के पीछे भी भागती है तो पौधे की जड़ हिल जाती है। तो यहाँ पे इस वाले पौधे की, ये बेगनविलिया का पौधा है, इसमें फूल भी आ रहे हैं, तो एक तो पौधा इसने ख़राब कर दिया, वो तो सूख गया है। तो यहाँ पे मैं इसको मिट्टी से दबा रही थी कि ये भी सूख जाएगा, क्योंकि इसकी भी जड़ हिली हुई है, ये पौधा भी ऐसे हिल रहा था। और पौधों की ना कुछ भी केयर अच्छे से मेरे की नहीं हो पा रही है, काफ़ी टाइम हो गया है। पहले मैंने इनकी कटिंग की थी तो ये अच्छे से फूटने लगे हैं, इनकी नई नई ब्रांच आने लगी हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं वैसे। लेकिन मिट्टी में बहुत सारी घास भी हो रही है, पौधों की गुड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, कई पौधे सूख भी गए हैं। रोज़ी जैसे इनके ऊपर को कूदती है ना तो इनको हिला देती है, वो सूख जाता है। तो वो सूखे पौधे भी मुझे निकालने हैं और इनमें ना मुझे बहुत सारा टाइम लगने वाला है। 2-4 पौधे होते हैं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे देखो पूरी छत पे चारों तरफ पौधे ही पौधे हैं। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा उसके अकॉर्डिंग मैं इनकी देखभाल कर लेती हूँ। और आज ना इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी जो कि तुलसी को एकादशी को जल नहीं देते हैं, बहुत लोग नहीं देते हैं, बहुत देते भी हैं। तो कुछ की मान्यता है कि जल देना चाहिए और कुछ का मानना ये है कि जल नहीं देना चाहिए। तो मैंने ये बात कथा में सुनी है तो इसीलिए वो सब मैं करने लगी हूँ। और आज आपको भी जो कथा मैं एकादशी की सुनूंगी उसमें आपको भी सुनवाऊंगी, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी आप तुलसी जी में जल देते हैं, नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे अभी रोज़ी की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, पौधों को पानी दे दिया है। और रोज़ी का ये मेरा डेली का ही काम होता है, इसको साफ़ करना, इसको कंघा करना। बहुत से लोगों के घर में जो डॉग होते हैं उनके घर में महक होती है डॉग की, जैसे कि घर के अंदर हम घुसेंगे ना तो एकदम से एक अलग सी स्मेल आएगी। तो वो स्मेल हमारे घर में नहीं आती है, जबकि हमारी रोज़ी पूरे घर में खुली रहती है और वो कहीं भी बैठ सकती है, उठ सकती है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जहाँ उसका मन करे वहाँ वो बैठ सकती है। तो ये स्मेल ना आने का एक ही कारण है कि उसको हम साफ़ सुथरा रखते हैं। अगर डॉग को आप 15 से 20 दिन में नहलाते हैं और बंद घर है तो उसमें उसकी स्मेल हो ही जाएगी, स्मेल आएगी अगर उसको बीच में आप साफ़ नहीं करते हैं। रोज़ी को हम 1 हफ्ते में 1 बार नहलाते हैं और डेली इसको गीले कपड़े से साफ़ करके और कंघा करते हैं, जबकि इसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो कंघा तो हमें डेली इसका करना ही पड़ता है। और पानी में डिटोल डाल के इसको डेली मैं कपड़े से साफ़ करती हूँ। वैसे नहाना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे इसको डेली नहला दो, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि हफ्ते में 10 दिन में 1 बार ही इनको नहलाना चाहिए, नहीं तो इनकी स्किन ख़राब हो जाती है। इस वजह से हम डेली डेली नहीं नहलाते हैं, नहीं तो मेरा मन होता है उसको नहलाने का। अभी भी ऊपर थी ना तो मैं उसके ऊपर पानी फेंक रही थी, उसको पानी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पानी से खेलना। तो उसको पानी से खिला के और बहुत देर तक वो ऊपर खेलती रही, जितना गंदा होना होता है हो लेती है और उसके बाद मैं साफ़ करके उसको नीचे ले आती हूँ। और यहाँ पे अब मैं भी नहा ली हूँ और नहा के अब बालों का बना लूँगी ऊपर जूड़ा। और यहाँ पे मैंने येलो और रेड कलर का सूट पहना है, गोल्डन और रेड कलर का सूट है, क्योंकि आज मैंने येलो सूट पहले पहना हुआ था, वैसे एकादशी को मैं येलो ही सूट पहनती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं ये येलो कलर का दुपट्टा ओढ़ लूँगी। अभी मेरे पास जो येलो सूट है एक प्रेस के लिए गया है और एक मैंने पहना हुआ था, तो इसमें भी येलो कलर आ रहा था तो मैंने सोचा इसको ही पहन लेती हूँ। और येलो रेड ही मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं। और चूड़ियाँ ना आजकल मैंने ज़्यादा सी पहनना स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आती है ना तो फिर चूड़ियाँ बिल्कुल पहनी नहीं जाती, आदत ही नहीं होती है। तो मैंने सोचा अभी से ज़्यादा सी पहनूंगी तो फिर एक आदत बनी रहेगी। और पतिदेव को ज़्यादा सी चूड़ियाँ पहनना पसंद है, तो मैं बोल रही थी कि अभी 5-5 7-7 चूड़ियाँ पहनूंगी, फिर उसके बाद ना ज़्यादा सी पहनना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अच्छी लगती हैं। और चूड़ियों की जो आवाज़ होती है, जो खनखनाहट होती है, और पायलों की जो छम होती है, उससे घर में ना पॉजिटिविटी रहती है। तो हर एक औरत को, हर एक सुहागन को ये सब चीज़ें पहननी चाहिए और इनसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी महसूस होती है। आजकल ना ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, 1-2 चूड़ी पहनते हैं, पायल तो पहनते ही नहीं हैं। और अगर पायल पहन रहे हैं ना तो उनमें घुंघरू नहीं होते हैं। पहले वैसे मेरे साथ भी यही होता था, मैं भी बहुत छोटे छोटे घुंघरू डलवाती थी, ज़्यादा छम मुझे पसंद नहीं थी। बट जैसे जैसे उम्र के साथ पता नहीं ये चीज़ें बदलती जा रही हैं, कुछ एक दूसरे को देख के और कुछ चीज़ें पढ़ के ये सब पहनना मैंने शुरू किया है। और इन सब छोटी छोटी सी चीज़ों से ना बहुत बड़े बड़े बदलाव भी होते हैं, बहुत अच्छा लगता है खुद को। तो यहाँ पे अभी मैंने लड्डू गोपाल को कर दिया है तैयार। और पतिदेव का भी व्रत है, एकादशी का व्रत सूर्य भी रखता है, ये भी रखते हैं। सूर्य बाहर गया हुआ है तो उसके लिए मैंने मना कर दिया था कि बेटा अब की बार व्रत मत रखना, क्योंकि बाहर वो पूजा पाठ नहीं हो पाता है। संपूर्ण वर्ष में आने वाले सभी व्रत और उपवास एक तरफ और एकादशी का व्रत एक तरफ।
पुण्य पर प्रदायिनी है ये कामदा एकादशी तिथि। तो चलिए इस कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कामदा एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालन कर्ता को संतान प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन प्रयास करें कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती अपने घर में करें अथवा उसका ऑनलाइन दर्शन करें। तुलसी देवी को जल अर्पित करें और उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें। घर में आप संध्या के समय कीर्तन भी कर सकते हैं। ओम तो आपने अभी कथा में सुना होगा कि तुलसी जी को आज के दिन जल अर्पण करें, तो इसलिए तुलसी को मैं हर एकादशी को जल भी देती हूँ। और मैं कभी संडे वगैरह का भी कोई ऐसा ऐतराज़ नहीं करती हूँ। अगर तुलसी में पानी नहीं है, मिट्टी सूखी हुई है, तो मैं जल दे देती हूँ। और ये सब करना भी चाहिए। वो कहाँ का नियम है, अगर हमारा पौधा सूख रहा है और हम दिन के हिसाब से वो नियम लेके बैठे हैं कि नहीं आज तुलसी को जल नहीं देना है, तो वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम तुलसी को जल दे देते हैं, मैं तो दे देती हूँ, मैं इस चीज़ का कोई ऐतराज़ नहीं करती। और इसके लिए ना बहुत सारे कमेंट होते हैं, जब भी एकादशी को मैं जल देती हूँ या संडे का कोई दिन होता है उस दिन जल दे देती हूँ, तो उसके लिए बहुत कमेंट होंगे, दीदी आपने जल दे दिया तो क्या हुआ। अगर जल दे दिया उससे कुछ नहीं होता है, वो सब अपने मन की बात होती है। अंदर से ये भ्रम होता है हमारा कि हाँ हमें नहीं देना चाहिए, या किसी से हमने सुन लिया नहीं देना चाहिए, तो उसी नियम पे हम चल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको लगे कि हाँ हमारा पौधा सूखा जा रहा है, तुलसी का है या कोई भी पूजा वाला कोई भी पौधा है, कि हाँ इस दिन ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सब बातें नहीं मानती और ना ही मेरा अंदर से मन मानता है। तो जो अपना मन कहता है, जो अपना दिल कहता है, मैं तो वो करती हूँ और वो सही भी होता है। जो हम इधर उधर की सुनी हुई बातों पे विश्वास करते हैं, उनको फॉलो करते हैं ना, वो सही नहीं होता। तो अभी मैंने खोला है व्रत और मैंने पिया है एक नारियल। सुबह सुबह नारियल पीना खाली पेट बहुत अच्छा रहता है, जो कि हमारे सारे सिस्टम को फिल्टर कर देता है। रोज़ी का खाना बनने के लिए रख दिया है, दही उसकी निकाल के रख दूंगी और उसके खाने में बना रही हूँ मैं लौकी। बस लौकी को बॉईल करूँगी, दही डालूंगी और उसको दे दूँगी। रोज़ी का खाना बनने के लिए रख दिया है और यहाँ पे उसकी दही निकाल दी है और इधर बन रहा है हमारा घी। मैंने ले लिया है नारियल पानी, पतिदेव ने लिए हैं 2 केले और दही। और उन्हें कहीं बाहर जाना था तो वो शाम तक आएंगे नहीं, तो इसलिए सोचा कि कुछ ऐसा हो जिससे कि भूख ना लगे। और अभी टाइम हुआ है 8:30 बजे का, तो इतना काम तो मेरा ख़त्म हो गया है। सारा साफ़ सफाई का, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। और बड़ा घर है, इस सफाई करने में भी ना बहुत सारा टाइम लगता है, तो पूरे में डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। और बच्चों के बिना ना सच बताऊँ कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ घर में कुछ काम है। बच्चे इधर उधर उथल पुथल मचाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो उनके साथ भी ना बहुत सारा समय मेरा ऐसे ही बीत जाता है। और आज ना और भी जल्दी काम ख़त्म हो गया है, तो बच्चों से ही घर में रौनक होती है, नहीं तो बच्चों के बिना तो सच बताऊँ कुछ नहीं है। तो चलो अभी इस वीडियो को रोक लेती हूँ यहीं पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।